राम राम किसान मित्रों। मेरा नाम है भरत गहलोत और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर। किसान भाइयों, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा प्रोफाइल भरत गहलोत ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स को फॉलो जरूर करें। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसान भाइयों, आज तारीख है 4 अप्रैल 2024 गुरुवार। और इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात के आलू के भाव के बारे में। और अभी तक गुजरात के कोल्डो से जो आलू की निकासी स्टार्ट हुई है वो उसका जो माहौल है वो कैसा है, और अप्रैल महीना में कितनी निकासी हो सकती है कोल्डो से। और कोल्डो की निकासी की वजह से आलू के भविष्य भाव के बारे में जो भविष्य है वो कैसा हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बात करेंगे गुजरात के जो आलू के जो डंप है वो कितने बचे हैं, और आलू के जो डंप के जो भाव है वो क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले गुजरात के कोल्डो से आलू के भाव के बारे में। तो किसान भाई, यहाँ पे गुजरात में ज़्यादातर कोल्डो से आलू की निकासी चालू हो गई है। जो काफ़ी कोल्ड है वो मार्च एंड में चालू हो गए थे, और काफ़ी कोल्ड अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मतलब अभी 4 तारीख हुई तो इन 3-4 रोज में काफ़ी कोल्डों में मुहूर्त हुए और निकासी भी चालू हो गई है। बाकी की बात रही कि जो जिन कोल्डों में CIPC वाला आलू या तो फ्राइस वाला आलू भंडारण हुआ था, वहाँ से भी कंपनियों के जो आलू प्लांट है उनकी जो डिमांड है उसके मुताबिक वहाँ से भी निकासी स्टार्ट है। तो किसान भाई, हम यहाँ पे बता सकते हैं कि गुजरात के कोल्डो से आलू की निकासी काफ़ी मात्रा में हो रही है। तो बाकी जो कोल्ड है वो आने वाले हफ्ते में लगभग 90 से 95% कोल्ड है, वहाँ से निकासी स्टार्ट हो जाएगी आने वाले हफ्ते में, मतलब 10 तारीख के अगल बगल में। तो 15 तारीख तक 100% कोल्डो से आलू की निकासी स्टार्ट हो जाएगी, जो राशन वाला आलू है। और ज़्यादातर जो है वो CIPC वाले कोल्डो में जो भंडारण हुआ है वहाँ से भी निकासी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हम सब के लिए अच्छी बात है और आलू के भविष्य के लिए भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आलू के जो कोल्ड स्टोरेज से निकासी हो रही है गुजरात में, वहाँ से आलू के भाव के बारे में। तो सबसे पहले बात करें पुखराज आलू की। तो पुखराज आलू यहाँ पे किसान भाई, मैं जो भी रेट बताऊंगा कोल्डो वाला, वो 81 kg की जो हमारे यहाँ गुजरात में बिल्टी चलती है उसे इस हिसाब से बताऊंगा। तो एक बात आप ध्यान में रखें, तो 81 kg का भाव मैं बताऊंगा कोल्ड स्टोरेज के भाव में। और जो डंप आलू का भाव बताऊंगा वो बताऊंगा आपको 20 किलो के हिसाब से। तो ये आप ध्यान रखें, फिर आपको फिर बार बार कमेंट करके पूछना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले पुखराज आलू की बात करें तो पुखराज आलू यहाँ पे किसान भाइयों 1350 रुपये से लेके 1550 रुपया 1600 रुपया प्रति बिल्टी, मतलब 81 किलो के हिसाब से पुखराज आलू के गुजरात के कोल्डो से भाव चल रहे हैं। दूसरी बात कर लेते हैं सुख्याति आलू की, जो राउंड शेप वाला आता है ख्याति आलू। तो ख्याति आलू के कोल्ड स्टोरेज के भाव के बारे में बात करें तो यहाँ पे किसान भाइयों 1500 रुपये से लेके 1750 रुपया, और एकदम VVIP में आलू हो बड़ी साइज वाला तो 1800 रुपया प्रति बिल्टी के हिसाब से सुख्याति आलू के भाव चल रहे हैं। वहीं बात करें बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू 1800 रुपये से लेके 1950 रुपया 2000 रुपया प्रति 20 किलो प्रति बिल्टी के हिसाब से 81 kg का भाव बादशाह आलू का कोल्ड स्टोरेज से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे किसान भाई बता दूं कि अभी बादशाह आलू ज़्यादातर डंप वाला ही मार्केट में पहुँच रहा है, मतलब बिक्री हो रहा है। तो कोल्डो से निकासी बिल्कुल कम है बादशाह आलू की। ज़्यादातर आलू पुखराज निकल रहा है या तो ख्याति निकल रहा है। वही बात करें महिंद्रा HZBC के कोलंबा आलू की, तो कोलंबा आलू की निकासी भी कोल्डो से अभी फिलहाल कहीं हो रही है। तो उसके भाव के बारे में बात करें तो उनके कोलंबा आलू का भाव है कोल्ड स्टोरेज से गुजरात में, वो है 1800 रुपये से लेके 2000 रुपया प्रति बिल्टी के हिसाब से 81 kg। तो किसान भाई, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोलंबा आलू और बादशाह आलू के रेट यहाँ पे हमें 1200 से 1250 रुपया प्रति पैकेट के हिसाब से मिल रहे हैं। और वहीं बात करें पुखराज और ख्याति आलू की, तो पुखराज और ख्याति आलू 950 रुपये से लेके 1150 रुपया प्रति बिल्टी पैकेट के हिसाब से गुजरात के कोल्डो से अभी किसान भाइयों को भाव मिल रहे हैं। यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये जो भाव जो मैंने बताए उनमें कोल्ड का किराया और बारदाना या तो ट्रैक्टर या लेबर का खर्चा है वो किसान का रहता है। तो
वो जो खर्चा और किराया बात करके ही जो नेट आपको भाव मिलेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये थे गुजरात के कोल्ड स्टोरेज से आलू के भाव के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं गुजरात में जो डंप हुआ है आलू का, उनके भाव के बारे में। तो किसान भाई यहाँ पे स्पष्ट कर दूं पहले कि पिछले साल 2023 की मुकाबले देखें तो 2024 में 20 से 25% ही आलू, पिछले साल जो 22-25 लाख पैकेट का जो आलू डंप हुआ था उसके मुकाबले इस साल 2 से 3 लाख कट्टे का ही आलू का डंप हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर 15% ऐसे एक अंदाज़ा बैठता है। तो डंप आलू कम है, तो उसकी वजह से डंप आलू जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तो बात करते हैं डंप आलू के भाव के बारे में। तो वहाँ बात करें पुखराज की, तो पुखराज आलू 300 रुपये से लेके 350 रुपया, और बीजापुर साइड का जो पुखराज आलू है वो 300 रुपये से लेके 400 रुपये तक 20 किलो के हिसाब से पुखराज आलू डंप वाला बिक्री हो रहा है। यहाँ पे मेरी बात हुई है बीजापुर साइड आज, तो उन किसान भाइयों ने बताया कि अभी वहाँ जो आलू का जो भंडारण हुआ था, जो डंप लगे थे, या तो आलू की जो लेट खुदाई चल रही थी, वहाँ पे जो आलू की क्वालिटी है वो बिल्कुल अभी निम्न स्तर की, मतलब हल्की क्वालिटी के आलू निकल रहे हैं, मतलब कि साइज कम है और आलू की जो कलर है वो भी कम है। उसकी वजह से वहाँ भी जो 400 या 415 तक के सौदे होते हैं वो बिल्कुल एक आधे सौदा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर आलू 350 से लेकर 350 के इर्द गिर्द ही पुखराज आलू बिक्री हो रहा है हल्की क्वालिटी की वजह से। अब बात करें ख्याति आलू की, जो डंप हुआ है उसके भाव के बारे में। तो ख्याति आलू किसान भाइयों यहाँ पे देखें तो 350 रुपये से लेके 400 रुपया 450 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से भाव चल रहे हैं गुजरात के डंप आलू के, ख्याति आलू के। वहीं बात करें डंप वाले बादशाह आलू की गुजरात में, तो 400 रुपये से लेके 500 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से, 510 रुपये तक भी 20 किलो के हिसाब से, एकदम वीवीआईपी क्वालिटी का बड़ी साइज वाला। क्योंकि फिलहाल मंडियों में अभी वेफर साइज आलू की ज़्यादा डिमांड है, तो बड़ी साइज वाले मोटे आलू की भाव है वो ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बता दूँ कि बादशाह आलू जो डंप वाला है उसका भाव है 400 रुपये से लेके 500 रुपया, 510-15 रुपये तक भी एकदम वीवीआईपी बड़ी साइज वाला आलू हो और कलर अभी अच्छा हो, तो उसके भाव गुजरात में बादशाह आलू जो डंप किया है उनका मिल रहा है किसान भाइयों को। और ये जो भाव मैंने जो बताए हैं उनमें जो खर्चा है लेबर का या बारदाने का, वो यहाँ पे हमारे डिसा की तरफ देखे, बनासकांठा की तरफ देखे तो खर्चा रहता है जो लेने वाला व्यापारी है, खरीद करने वाला व्यापारी उसका। और बीजापुर की तरफ देखें तो उनमें जो लेबर और बारदाने का खर्चा किसान भाइयों का रहता है। ये बात आप ध्यान में रखें। तो पुखराज आलू की बात होगी, ख्याति आलू की बात होगी, बादशाह आलू की बात होगी। और दूसरे बात करूँ तो यहाँ पे हमारे गुजरात की तरफ जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ तक ये 3 किस्मों के ही ज़्यादातर आलू डंप होते हैं। तो उसके भाव के बारे में भी मैंने आपको अभी जानकारी दी थी, कोल्ड वाले भाव की भी जानकारी दी। अब यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दूँ कि कोल्ड से इस साल मार्च एंडिंग से लेके अभी तक जो कोल्ड में मुहूर्त हुए, जहाँ से निकासी शुरू हुई है, वहाँ से जो आलू की निकासी बहुत ही अच्छे कट्टों से हो रही है। मतलब कि पहले क्या होता था कि कोल्ड में एक आधी गाड़ी का मुहूर्त करने के बाद वहाँ से निकासी बिल्कुल जैसे कभी कभी 5-6 दिन के बाद एक आधा गाड़ी लोड होता था। लेकिन इस साल ऐसा बना है कि जिन कोल्डों से निकासी स्टार्ट हुआ है वहाँ से लगातार आलू की निकासी चलती रहती है और बढ़ती रहती है। बढ़ते हुए भाव में भी निकासी बढ़ना ये एक बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है हम किसान भाइयों के लिए, जिन किसान भाइयों ने कोल्डों में आलू का भंडारण किया है। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है और जिन लोगों से मेरी बात हुई उन लोगों ने बताया कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतना अच्छा भाव मिलने के बाद भी कोल्डों के गेट 1000 रुपया प्रति पैकेट से भी प्लस 1100, 1200, 1250 तक का भी भाव भी मिल रहा है। तो उस भाव में कोल्डों का गेट खुलना और इतने भाव होते हुए भी मंडियों से इतनी मात्रा में डिमांड होना और साउथ की मंडियों में भी डिमांड होना, ये बहुत बड़ी चीज़ इस साल काफ़ी लोगों का कहना है कि ये हमने हमारे जीवन में पहली बार देखा है।
मैं भी मानता हूँ कि मैंने भी मेरे जीवन में पहली बार देखा है, और आप भी मानते होंगे कि आपने भी ये जानकारी के मुताबिक आप भी इस साल आपको ये पहली बार देखने को मिल रहा है। तो ये 2024 का साल हम किसान भाइयों का साल है, आलू किसान भाइयों का जो साल है, और उसमें ये जो संकेत है वो बता रहे हैं कि आने भविष्य तो कोई नहीं बता सकता, और भविष्य बताना भी एक बोलते हैं ना कि गलत चीज़ है, क्योंकि ये आलू है, आलू में कुछ भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कभी भी कि आलू का भाव डाउन होगा, ये आप कृपया ध्यान रखें। लेकिन ये धंधा है आलू का, इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, और ये बात बताने में मेरे को खुशी हो रही है, क्योंकि अगर हम बड़े ताव में रहते हैं कि हम तो इतना रेट होने के बाद ही बेचेंगे, तो ये कोई पक्के तौर पे नहीं बता सकता है। या तो अगर आपका आलू है, आपको किस भाव में बेचना है वो आप तय कर सकते हैं, लेकिन ये भाव मिलेंगे ऐसा कोई पक्के तौर पे नहीं बता सकता। लेकिन जो हम जानकारी जुटाते हैं, जो माहौल हम देखते हैं, जो परिस्थिति जो का निर्माण हुआ है उसके आकलन करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आलू के रेट बढ़िया मिलेंगे। आने वाले समय में कितना रेट मिलेगा वो तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन ये एक अनुमान है कि अच्छे रेट मिलने चाहिए। जो अभी डिमांड है और आलू का जो भंडारण हुआ है उसके आंकड़ों पे नज़र करते हुए ये पक्के तौर पे बता सकते हैं। अब बात करते हैं गुजरात में हर साल जो स्टार्टिंग में जो साउथ की मंडियों से जो डिमांड रहती थी, तो उसमें अगर मान लो कि मंदा साल होता था, मतलब कि सस्ते भाव में अगर आलू का भंडारण हुआ है तो डिमांड निकलती थी, तो उसमें हम जो व्यापारी है वो वहाँ तक आलू पहुँचा सकते थे, क्योंकि उनकी पड़तल निकल जाती थी, उनका खर्चा निकल जाता था, मतलब भाव में जो तालमेल बैठना चाहिए वो बैठ जाता था। लेकिन इतने ज़्यादा भाव में जब आलू का भंडारण हुआ है उस टाइम पे मैंने पिछले 8-9 साल की बात करूँ तो हर साल ये बात होती थी कि भाई जब भी ऊंचे भाव में जब आलू का भंडारण होता था तो शुरू में जो साउथ की मंडियों से जो डिमांड आती थी उसमें जो भाव का तालमेल नहीं बैठता था, मतलब कि हमारे यहाँ का जो भंडारण का जो भाव था खर्चा के साथ और सामने मंडी में जो भाव मिल रहे थे उसमें थोड़ा डिफरेंस आता था। उसकी वजह से क्या होता था कि वहाँ तक आलू पहुँचाने में व्यापारियों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए या तो उनकी जो पड़तर मिलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती थी, उसकी वजह से वो नहीं पहुँचा पाते थे, और उसके कारण कोल्डो से निकासी कम होती थी। लेकिन इस साल साउथ की मंडियों में भी अच्छे भाव मिल रहे हैं, डिमांड अच्छी है। जो महाराष्ट्र की मंडियां हैं वहाँ भी भाव अच्छे मिल रहे हैं, वहाँ से भी डिमांड अच्छी है। गुजरात की सारी मंडियां टाइट है और वहाँ भी आलू की जो खपत है, आलू की जो डिमांड है मंडियों से वो भी बहुत बड़ी है। तो इस साल देखने को मिलेगा अप्रैल एंड में मैं बताऊंगा कि अप्रैल और मार्च एंड में जो स्टार्टिंग हुआ वहाँ से लेके अप्रैल एंड तक कितनी निकासी उसके भी आंकड़े आपको दूंगा। लेकिन अभी बता सकता हूँ कि जहाँ तक मेरी बात हुई है जानकार लोगों से, वो बता रहे हैं कि पिछले ज़्यादा ना माने तो 15 साल के रिकॉर्ड में देखेंगे कि इस साल सबसे ज़्यादा अप्रैल की निकासी आएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हम किसान भाइयों के लिए कि अप्रैल में जो निकासी का रिकॉर्ड टूटना, ये 2024 के सुनहरे साल बनने की एक बहुत ही बड़ा संकेत है। ये हम और आप जान सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। साथ साथ में बात हो रही थी शुगर फ्री आलू की, तो शुगर फ्री आलू के जो जहाँ पे कोल्ड में भंडारण हुआ है वहाँ भी 1000 से लेके 1100 रुपये 1150 रुपये तक शुगर फ्री आलू के भाव अभी मिल रहे हैं किसान भाइयों को। तो वो भी उनकी जो टेंशन थी वो भी ख़त्म होगी और उनकी उस आलू की भी निकासी जल्द स्पीड से चल रही है, तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। और अब पिछले 2 दिन से एक बात चल रही है कि बंगाल में किसान भाइयों को आलू के जो रेट है वो कम मिल रहे हैं, मतलब आलू थोड़ा मंदा बिक रहा है। तो वहाँ पे बता दें हम किसान भाइयों को कि वहाँ पे आलू की जो क्वालिटी है बरसात की वजह से थोड़ा डाउन हुआ है, और डाउन क्वालिटी की वजह से आलू के भाव कम मिल रहे हैं। और अभी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो लोग भी बता रहे हैं कि जो आलू का भंडारण पश्चिम बंगाल में होगा वो पिछले साल से कम होगा, क्योंकि वहाँ भी पैदावार
पिछले साल से 15 से 20% कम से कम है। और भंडारण कम होने की वजह से आलू के भाव आने वाले 2 या 3 दिन में बढ़ेंगे, ये पक्के तौर पे माना जा रहा है। तो उन लोगों के लिए भी ये खुशी की बात है। और साथ साथ में एक बात और भी बता दूं कि अभी 2 दिन से एक बात चल रही है कि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में जो कोल्ड स्टोरेज पे या तो डंप आलू के जो भाव स्थानीय क्षेत्र में जो बिक्री हो रहा है आलू, उस भाव से कम भाव में आज़ादपुर मंडी में आलू की बिक्री हो रही है। तो वहाँ से भी एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि वहाँ लोग बता रहे हैं कि जो वहाँ के जो आड़तिये है वो जोल कर रहे हैं किसानों के साथ। तो मैं उन किसान भाइयों को एक राय जरूर दूंगा कि ना आज़ादपुर की मंडी की बात करें, लेकिन भारत में कहीं भी अगर जो सरकारी मंडी है या तो सब्जी मंडी है, वहाँ पे आलू के भाव अगर आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो उस मंडी में आलू ले जाना बंद करेंगे। तो उन लोगों को भी ये बात ध्यान में आएगी कि अगर किसानों को सच्चे भाव में, मैं नहीं बोलता हूँ ज़्यादा भाव में बेचो, लेकिन जो भाव चल रहे हैं प्रेजेंट में, उस भाव में अगर आलू नहीं बेच रहे और सस्ते भाव में आलू बेच के अगर जोड़ कर रहे हैं तो उन लोगों को भी सबक सिखाना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि ये किसानों को 2-4 साल में एक आधा साल ही ऐसा मिलता है कि जहाँ पे उनको अपनी फसल के, आलू जैसी फसल के भाव अच्छे मिलते हैं और उनका भी घर अच्छी तरह से चल जाए, बच्चों की शिक्षा हो जाए और अपने खर्चे निकाल पाए, ऐसा समय में आता है। तो उस समय में अगर कोई मंडी वाला या तो कोई व्यापारी अच्छे भाव में और सच्चे भाव में आलू नहीं बेच रहा है तो उनको सबक सिखाना जरूरी है और वहाँ माल ले जाना बंद करेंगे, तब जाके उनको ये सबक मिलेगा। और एक ऐसा भी नहीं है कि कोई मंडी में अगर जैसे मान ले 20 आड़तिये है तो 20 आड़तियों में से 20 ऐसे होते हैं, मतलब खराब होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। उनमें से 2-4 ही ऐसे होते हैं। तो ऐसा करना जरूरी है कि वो 2-4 लोगों के वहाँ माल ले जाना बंद करें और जो अच्छे आड़तिये उनके यहाँ माल ले जाएंगे तो वो मार्केट में सच्चे भाव से आलू बेचेंगे, तो उनको भी सबक मिलेगा और जो सच्चे हैं उनको भी साथ मिलेगा और हमें अपनी फसल का पूरा पैसा मिलेगा। तो हमारा भी जो आलू का जो मेहनत का रुपया है वो हमें मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ना आज़ादपुर मंडी की बात करें, लेकिन पूरे भारत में कहीं भी अगर ऐसा चल रहा है, चाहे गुजरात में हो, चाहे बंगाल में हो, कि चाहे यूपी में हो, चाहे पंजाब में हो, कि चाहे एमपी में हो, देश के कोई भी कोने में अगर कोई भी मंडी में झोल चल रहा है तो किसान भाइयों को जागरूक होके ये स्टैंड लेना ही पड़ेगा, तब जाके ही मामला अपने जगह पे आएगा। क्योंकि किसी को बोलने से कोई मतलब नहीं है, वो कोई बात ध्यान में नहीं रखता, चाहे कितना भी यूट्यूब वाले बोल ले, चाहे किसान बोल ले, चाहे फेसबुक पे बोले, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोल दे, लेकिन जब तक उनको सबक नहीं सिखाएंगे। और सबक सिखाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, क्योंकि जो हमारी मेहनत से जो हमने उपज पैदा की है, फसल पैदा की है, उसको उनके हाथों में बेचने के लिए ना बेचें। एक सीधे साधा फंडा है, किसी को ना बोलना है, किसी को कुछ नहीं कहना है, वो अपने आप सुधर जाएंगे। तो किसान भाइयों, ये सब बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, इसीलिए मैं वीडियो लेके आपके सामने आया। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान।